पूज्य मुनिवर्षि सरल सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान परम पूज्य उपकारी दीक्षा प्राप्त गुरुवर्षि मंगलानंद सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, अहिंसा मय परमो धर्म की। आज की यहाँ पर सुबह में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मौसम तो वैसे काफ़ी ठंडा है, लेकिन फिर भी सब लोगों के श्रद्धान भगवान के साथ में कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि मौसम कितना ही ठंडा हो, कितना ही प्रतिकूल हो, लेकिन आना है तो आना है। हमारे बीच में कोई बाधक नहीं बन सकता। भगवान और साधक के बीच में कोई बाधक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमें इतना अटूट श्रद्धान है, हमें इन पे इतना अटूट श्रद्धान है। पर क्या वास्तविकता में हमारा श्रद्धान इतना अटूट और इतना सच्चा है? विचार कीजिएगा। कुछ चर्चा आपके सामने रखता हूं, सोचिएगा। हम लोगों ने जन्म लिया जैन कुल के अंदर, उत्तम भूमि पे, जहां पर पंचम काल के अंदर इस काल का सबसे उत्कृष्ट समय चल रहा है, मैं ये मानता हूं। क्यों? सच्चे देव उपस्थित है, सच्चे शास्त्र है, जिनवाणी सुनने को मिल रही है और सच्चे गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है। हमसे ज्यादा पुण्यशाली इस धरा पे जो सुबह सुबह भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं और देख रहे हैं, हमसे ज्यादा पुण्यशाली शायद इस धरा पे कोई नहीं है। लेकिन क्या हम अपने पुण्य का प्रयोग पुण्य में कर रहे हैं? फिर सुनिएगा मेरी बात को। क्या हम अपने पुण्य का प्रयोग पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं? किस प्रकार से? छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैन कुल में जन्म लिया है, जैनी के 8 मूल गुण, उसमें मोटा मोटी बात करें तो 5 उदंबरों फलों का त्याग, दूसरा जल छान के प्रयोग करना, तीसरा नित्य देव दर्शन करना, और चौथा मतलब रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग। ये बताएं, आप लोगों में से कितने लोग घर से गीजर के पानी से स्नान करके आए हैं? सारे ही आए होंगे गीजर के पानी से स्नान करके, है ना? गीजर के पानी से स्नान किया तो आपने पानी छान के कहां प्रयोग किया? क्योंकि गीजर में तो अनछना पानी आया और आपने स्विच चालू किया और सारे ही जीव जल के खत्म। उसके बाद में कितने लोगों का रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग, 4 प्रकार के, यानी मोटे से बता दूं, रात में जल का भी त्याग। जल का भी त्याग रात में। फिर कितने लोग अभक्ष्य नहीं खाते? अभक्ष्य का अर्थ चलो मोटे मोटे से लगा लो कि आलू प्याज जो जमीन कंद आदि है वो नहीं खाते। कई लोग होंगे जिनका ये भी त्याग नहीं होगा। तो क्या हम अपने पुण्य का प्रयोग वास्तविकता में पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं? क्या हम इतने पुण्यशाली जीव हैं कि हम सुबह उठ के, अन्य लोग तो पाप कार्य कर रहे होंगे और हम यहां पर भगवान का अभिषेक करने आए हैं, लेकिन यहां से बाहर जाने के बाद क्या करेंगे? कैंटीन में नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे। क्या हम वास्तविक में पुण्य कर रहे हैं? हमारी क्रियाएं प्रदर्शन के लिए हैं, इसीलिए वो पुण्य नहीं कर पा रहे। अगर वो क्रियाएं आत्मदर्शन के लिए हो जाती, स्वयं के दर्शन के लिए हो जाती, स्वयं के कल्याण के लिए हो जाती, तो वो क्रियाएं वास्तविकता में फलीभूत होती और वो पुण्य का आप पुण्य के लिए प्रयोग करते। पर आपकी जो क्रियाएं हैं, आप ये दिखा रहे हैं, अन्यथा मत लेना मेरी बात को, पर वास्तविकता ये है कि मैं भगवान का कितना बड़ा भक्त हूं। इतने खराब मौसम में सुबह में जल्दी उठ के मैं भगवान के दर्शन करने आया, 4 लोग देख रहे हैं, अरे कितना बड़ा भक्त है, और उसको दिखा रहा हूं। मन में कहीं ना कहीं ये प्रलोभन है कि मेरी इस क्रिया को कोई तो देख ले। तो ये प्रदर्शन नहीं तो क्या हुआ? तो वो फिर क्रिया
पुण्य रूप फलित नहीं होती। अगर वास्तविक श्रद्धान होता तो रोज आता, चलो रोज नहीं, जब भी आता भगवान का अभिषेक पूजन करता और सीधा घर पे जाता, बाहर अभक्ष्य खाने के लिए ना रुकता। दूसरे लोग क्या कहते हैं, जैनी अंदर गया मंदिर के अंदर, भगवान का अभिषेक पूजन करके आया और बाहर आके आलू खा रहा है, समोसा खा रहा है और चाय पी रहा है। ये प्रभावना कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं? हमको जो पुण्य से पैसा मिला है, सदुपयोग करने के लिए मिला था, द्रव्य जो मिला था, पर हम उसका पाप के अंदर लगा के दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने धर्म की प्रभावना ना करके अप्रभावना कर रहे हैं। क्या ये वास्तविकता में ठीक है? हमारे धर्म, हमें जैन धर्म मिलना जो सार्थकता होनी चाहिए थी, वो हम कर रहे हैं क्या उसका उपयोग ठीक से? बाहर तो हम कुछ भी कर लेंगे। किसी से कहो कि रात्रि भोजन का त्याग कर दे, महाराज जी 4 दिन की छूट दो। क्यों? क्योंकि रात में बाहर कहीं गए तो खाने पीने की छूट। अरे भैया तू 26 दिन घर में खा लेना, पर 4 दिन बाहर जाए ना, वहां खा के जैन धर्म का नाम बदनाम मत करना। क्योंकि तू घर में छुप के कुछ भी करेगा तो दुनिया वाले नहीं देखेंगे, पर तू 4 जनों के बीच में जाके गलत काम कर रहा है और कह रहा है कि मुझे 4 ही दिन की छूट चाहिए। क्यों? क्योंकि महीने में शायद कोई फंक्शन हो, 4 दिन बाहर जाना पड़े तो मैं रात को वहां पर जाके उनका अभक्ष्य खा सकूं। अभक्ष्य खाने की तू एक महाव्रती से छूट मांग रहा है। बता, तू अपने पुण्य का प्रयोग पुण्य में कर रहा है या पाप कमाने के लिए कर रहा है? अब तूने वो 4 दिन की छूट ली ना, तो वो 26 दिन भी तेरे बेकार हो गए। किस प्रकार से? वो 4 दिन का इंतजार तू पूरे 26 दिन करते रहेगा। अरे कोई ऐसा मौका आ जाए जब मुझे रात में बाहर जाके खाने का मौका मिल जाए या अभक्ष्य खाने का मौका मिल जाए, तू वो 4 दिन का इंतजार वो 26 दिन करता रहेगा और 26 दिन तू उसी की अनुमोदना करता रहेगा। कृतकारित अनुमोदना है ना, तो 26 दिन वो करने का, वो 26 दिन, वो 4 दिन को याद कर करके वो 26 दिन का पुण्य भी तू शून्य कर देगा अपना। तो वास्तविकता में आपने अपने पुण्य का प्रयोग पाप के लिए कर लिया। पर ये जो जन्म मिला था, नर्तन मिला था, ये तो देवशास्त्र गुरु की पूजन करने के मिला था, देवशास्त्र गुरु को मानने के लिए मिला था और उनकी बात को भी मानने के लिए मिला था। अगर हम देवशास्त्र गुरु को मानते हैं बहुत अच्छी बात है, पर उनकी नहीं मानते हैं तो केवल प्रदर्शन है, आत्मदर्शन नहीं है, प्रभावना नहीं है। यानी अभी हमें श्रद्धान नहीं है। हमने शुरुआत की थी ना कि इतना श्रद्धान है, साधक और भगवान के बीच में कोई बाधक नहीं बन सकता, पर ये आपका श्रद्धान कमजोर है अभी, जो आपको जिनवाणी की देव यानी अरहंत भगवान की और गुरुओं की बात मानने से रोक रहा है, ये बाधक है। और हम अभी इसमें से बाहर नहीं आना चाह रहे। अभी हमारा मन है थोड़ा सा और भटक ले। कल बताया था हमने प्रवचन में, अभी हमारा मन है थोड़ा सा और नरक निगोद की यात्रा कर ले, क्योंकि मनुष्य जन्म में आने के बाद में हम नरक के सारे दुख भूल गए हैं। निगोद में एक सांस में 18 बार जन्मते थे, मरते थे, वो भी भूल गए हैं। तो अभी वापस से याद करने का मन है कि इतना पुण्यशाली तन पाया है, इतना पुण्यशाली जीवन पाया है, इसको पापों में बर्बाद करके कोई स्टॉप मत करो, सीधा निगोद में ले जाओ। जबकि इन पुण्य का प्रयोग करके आप अपने आप को सिद्धालय की यात्रा करवा सकते थे, सिद्धालय तक ले जा सकते थे। पर आपने क्या सोचा है कि नहीं, नीचे जाना आसान है, ऊपर जाने में बहुत कष्ट है। शिखर जी की यात्रा करते हैं तो पहले 9 किलोमीटर की चढ़ाई में बहुत थकान लगती है। क्यों? चढ़ना है, कष्ट करके चढ़ना पड़ता है, और उतरते हुए तो बस फटाफट लपस जाओ। तो उसी प्रकार से इधर भी बीच में आ गए, 7 राजू बीच में आ गए, मध्यलोक में आ गए हैं, पर ऊपर जाने के लिए अभी परिश्रम करना पड़ेगा। वो परिश्रम हो नहीं रहा तो क्या सोचा है कि नीचे का जो फिसलन वाला रास्ता है ना, वो आसान है, वो सड़क नहीं होती है ना, बैठ गए और फिसल गए सीधा नीचे, नीचे फिसलेंगे। अभी विचार करें कि हम अगर अपने पुण्य का प्रयोग पाप में करेंगे तो कहां जाके रुकेंगे। तो सभी लोग अपने पुण्य का प्रयोग पुण्य में ही करें।
आप देख रहे हैं शिखर जी को जो स्थिति है वो किसके द्वारा बनी हुई है? हमारे द्वारा ही बनी है ना। हम क्या करते हैं, शिखर जी की यात्रा करने के नाम से जाते हैं और क्या करते हैं, बाहर के होटलों में जितने भी रेस्टोरेंट, लारी वाले, दुकान वाले, खोमचे वाले खड़े हैं, वो सब किसकी मेहरबानी से खड़े हैं? आप लोगों की मेहरबानी से। क्यों? जाएंगे रात को 2 बजे यात्रा करने के लिए और फिर यात्रा करते करते ऊपर जितनी भी लारी वाले, एक भी नहीं छूट जाए, सबके वहां नींबू पानी टेस्ट करेंगे, सबके वहां चाय पिएंगे, सबके वहां जूस पिएंगे, सबके वहां से बिस्किट खरीदेंगे, सबके वहां से पानी की बोतल लेंगे और नीचे आने के बाद फिर वही क्रिया के अंदर जो दुकान वाले हैं, होटल, अपने धर्मशाला की भोजनशाला में तो आप लोगों को भोजन अच्छा लगता नहीं, बाहर के होटलों में, रेस्टोरेंट में वो भोजन अच्छा लगता है। यात्रा करके आए और सीधा वो रेस्टोरेंट की दुकान के अंदर, भैया तू तो जल्दी से इडली सांभर लगा, तू तो जल्दी से आलू वड़ा लगा, तू तो जल्दी से समोसा दे मुझे। यही करते हैं ना। वही स्थिति आप हर एक क्षेत्र की कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र के बाहर आपने अभक्ष्य की दुकानें खुलवा दी है, आपने ही खुलवाई है, आप जेनियो ने ही खुलवाई है और किसी ने नहीं खुलवाई। क्योंकि आप खा रहे हैं ना, इसीलिए वो प्रोत्साहित हो रहे हैं कि हम दुकान खोलेंगे बाहर अभक्ष्य की। अगर आप खाना बंद कर दे अभक्ष्य, तो वो दुकान कैसे खोलेंगे? उनकी दुकान क्षेत्र के बाहर, आपके क्षेत्र के बाहर उनकी दुकान कैसे चल जाएगी? कैसे चलेगी बताएं मुझे। विचार करें कि हम अपने पुण्य का प्रयोग क्यों पापों में संलग्न होकर करते रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों इस अनमोल मानव जन्म को खोने में लगे हुए हैं, क्यों अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तू नर से नारायण बन सकता था, पर तू नर से कंकड़ बनने की कोशिश कर रहा है। कौन सा? जो पैरों में, लोगों की पैरों की ठोकर में आएगा। क्यों ऊपर जाने का प्रयास नहीं करता? क्यों अपने पुण्य को पापों में लगा रहा है? विचार करें थोड़ा सा और अपने जीवन के मार्ग को और राह को परिवर्तित करने की कोशिश करें और इस जो नर जन्म मिला है, उच्च कुल मिला है, इतना पुण्य के साथ जो जन्म लिया है, उसको पुण्य में लगाने का प्रयास करें। ठीक है ना। इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं और चलिए शांति धारा प्रारंभ